अस्सलाम वालेकुम ऑल माय व्यूवर्स। कैसे हो आप लोग सब? आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड हियर वी आर इन द स्टोर ऑफ खादी, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स इन इंडिया, यूएई और अक्रॉस द ग्लोब आई कैन से। सो मेरा खुद का पर्सनल बहुत फेवरेट है एंड इनकी जो लुक है ना, वो शायद यहाँ ड्रेसेस हैंगर्स में या इमेजेस में इतने कुछ ख़ास नहीं दिखते, बट पहनने के बाद जो ये ड्रेसेस की लुक आती है ना, इट इज़ बियॉन्ड फैबुलस। अच्छा, तो आज शादी के स्टोर में आने की जो वजह है वो ये है कि इन्होंने अपने ना प्राइसेस ड्रॉप किए हैं। इनका जो सारा विंटर का न्यू जो कलेक्शन है ना, उस पे 11/11 की सेल के हिसाब से इन्होंने अपने प्राइस ड्रॉप न्यू अराइवल्स वाले जो लेटेस्ट जो कलेक्शन है ना, उसी पर किया है। वैसे तो अब मेरा ख़्याल है जनवरी तक जो है ना, सारा विंटर जो कलेक्शन है वही सारा आता रहेगा न्यू अराइवल्स के हिसाब से। पोस्ट जनवरी चांसेस है कि रेगुलर जो लॉन फैब्रिक है उसका सारा हमें लॉन्च देखने मिले एंड इंशाल्लाह उसके भी जो कोड्स होंगे वो बहुत प्रिटी हो गए, आई एम सो श्योर। जो विंटर कलेक्शन है वो मेजरली तो अपने मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, बट जो लॉन में ना आपको बहुत सारे हेवी एम्ब्रॉयड्री ऑप्शंस मिलते हैं। बट जो लोगों को विंटर की आई मीन जो ये ऐसे हेवी जो फैब्रिक्स होते हैं, इसकी जिनको रिक्वायरमेंट होती है, सो दे कांट वेट। तो अगर इसमें उनके हिसाब से बहुत हेवी एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स ना भी है, सो दे हैव टू ऑप्ट। खादी के मोस्टली जितने सारे जो कोड्स आते हैं ना, उसमें 2 शेड ऑप्शंस होते हैं एंड यू कैन ईज़िली चूज़ फ्रॉम दैट। इसमें भी एक जो था दैट वाज इन ऑफ वाइट एंड बेज एंड दिस वन इज़ इन ब्लैक। दोनों का लुक अपनी अपनी जो जगह पर बहुत अच्छा है एंड ऑफ कोर्स एट द एंड इट्स अप टू अस, हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ आवर रिक्वायरमेंट। अच्छा, एज़ यू ऑल नो कि इनकी जो प्राइसेस होती है ना, वो शर्ट की डिफरेंट होती है, ट्राउज़र की डिफरेंट होती है, जो शॉल होती है उसकी डिफरेंट होती है। सो इट्स अपॉन अप टू अस अगेन कि जो इंसान को चाहिए उसे क्या ज़्यादा प्रेफर्ड है। जो हिजाबी लोग होते हैं उन्हें सिर्फ ट्राउज़र एंड शर्ट रिक्वायर्ड होता है। फॉर देम शॉल इज़ मोस्टली दे अवॉइड, क्योंकि अगर उनके पास उसके ऊपर कोई अच्छा हिजाब है, सो दे वुड ऑप्ट फॉर द सेम। एंड बहुत से लोगों को 3 पीस कंप्लीट चाहिए होता है एंड बहुत से ऐसी जो गर्ल्स है जो जीन्स वगैरह के ऊपर दे जस्ट वेयर शर्ट, तो वो लोग सिर्फ जो है ना शर्ट लेते हैं। इसीलिए उनके सारे जो जो प्रोडक्ट्स पर है ना, ये सारे प्राइसेस अलग अलग लिखे होते हैं कि आपके ऊपर है, आपका जो कन्वीनियंस है आप उस हिसाब से लो। And as I have mentioned in my earlier videos, that if anybody wants to see the pictures of any specific article, please you can anytime just visit their official website. And as they are all new arrival stuffs, as you can see उनके स्टोर पर ये सारा कुछ है ना, जो लेटेस्ट वाला जो वर्जन है वो सब कुछ है, तो आपको उनकी वेबसाइट पे भी ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा। सो फॉर द पिक्चर्स एंड इन डिटेल like you know about the material or anything, if you want to know, you can easily just go on their website and see. and उसके अलावा कुछ अगर ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो वेबसाइट पे भी नहीं है, वीडियो में भी शायद इफ़ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, आई विल श्योरली असिस्ट you for the same. One more thing, I have just mentioned the prices in INR. रीज़न बीइंग कि यूएई में तो इनका ब्रांड आउटलेट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मतलब आपको जो भी चाहिए आपके अपने एड्रेस पर एनीवेयर इन यूएई आ भी जाता है। सो बहुत सारे मेरे कस्टमर्स को ऐसे लगता है कि भाई ये वाला ब्रांड तो यूएई में है, तो हम लोग तो वहाँ से भी जाकर ले सकते हैं। बट येस, यूएई की जो एमआरपी प्राइसेस है और जो पाकिस्तान की एमआरपी प्राइसेस है, उसमें डिफरेंस होता है। इट्स प्रिटी मच एविडेंट, अगर आप देखोगे दोनों की जो वेबसाइट्स पे, तो यू विल अंडरस्टैंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये वाला जो ब्रांड का ना इंडिया में रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो इसीलिए मैंने एईडी में प्राइसेस मेंशन नहीं किए, बट इन केस इफ़ एनी वन स्टेइंग इन यूएई, इफ़ दे वांट टू नो द प्राइस, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, एंड श्योरली यू कैन जस्ट आस्क मी एंड आई विल डू इट। एंड मोस्टली मेरा जो आईएनआर एंड एईडी प्राइस होता है वो एक्सचेंज के हिसाब से, जो इंटरनेट पे हमारा जो एक्सचेंज रेट होता है उसमें सेम होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। सो बट स्टिल इफ़ यू नीड टू नो, यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर।
द अर्लियर आर्टिकल विच वॉज इन फुशिया पिंक वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी था। ये जो ब्लैक वाला है जिस पे ब्लू एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन की एम्ब्रॉयडरी है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है विद द फ्लोरल दुपट्टा। And prices are mentioned on the screen. Still, if you feel, if you want to see something more and want to have some idea about the PKR prices, the AED prices, do not hesitate to visit their website. ये जो इनकी जो ये जो ट्राउज़र्स होती है ना, इस पे ये स्कैलप वाली जो एम्ब्रॉयडरी होती है यार, ये मेरे पास पर्सनली है एक कोई और अलग मेरे पास पिछले साल का आई थिंक आर्टिकल है। वो इतनी प्रिटी लगती है ना पहनने पर। जो भी ब्रांड की आप लो, आप एक बार नीचे जो स्कैलप्ड एम्ब्रॉयडरी होती है ना, वो ज़रूर आप लेना, बहुत अच्छा लगता है पहनने पर। ज़्यादा कुछ हैवी ना भी हो, वो उतना सही इनफ है। दिस आर्टिकल इज़ इन रस्ट विद क्रीम बेज टाइप एम्ब्रॉयडरी। ये भी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। पता नहीं क्यों मुझे इसका एम्ब्रॉयडरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत इंडियन स्टाइल जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है ना, उसमें रिफ़्लेक्ट होता है। अच्छा लग रहा है, बट इट्स नाइस। अच्छा, बहुत से जो कस्टमर्स हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि यहाँ के जो पाकिस्तानी जो सूट्स होते हैं ना, उनका प्राइस कुछ ज़्यादा ही ओवर हाइप्ड होता है, जस्ट बिकॉज़ उनका नाम है, उनके ब्रांड की वजह से, या कुछ ज़्यादा ही लोगों को मतलब ऐसे फ़ील आता है कि ओवरली प्राइस्ड है। सो रीज़न इज़ कि देखो, इनका जो मटेरियल होता है ना, जो इन्हीं के वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर होता है, आई डोंट थिंक इनका जो फैब्रिक है वो कहीं से इंपोर्ट होके इनके पास आता है। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि उनका जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरा, जो इनकी एम्ब्रॉयडरी होती है ना, अगर इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी या फिर एक ड्रेस पे इतनी ज़्यादा जो वॉल्यूम में एम्ब्रॉयडरी अगर हम अपने इंडिया में किसी को भी देंगे ना, तो कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला चार्ज जो हमें जो लगाएगा ना, वो मतलब आपको लगेगा कि फिर उस हिसाब से ना इनके ड्रेसेस फ्री में आ रहे हैं। आई एम श्योर जितने भी इंडियंस होंगे दे विल अग्री विथ मी कि हमारे वहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह का जो काम है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। सी, ये वाला जो ब्लू वाला आर्टिकल है, इसके ऊपर जिस जिस टाइप की एम्ब्रॉयडरी हुई है, इट्स नोन एज क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी। तो इसका जो प्राइस है ना, वो वैसे ही थोड़ा ज़्यादा होता है जनरल एम्ब्रॉयडरी के जो कंपेयर में। तो वो भी आप अगर जब देखोगे ना, तो यू विल फील कि यार। और दूसरा, तो ये अनस्टिच का रेट नहीं है, इनके जो स्टिच वाले जो जो कलेक्शन है ना, उसका प्राइसेस आपको मालूम है कि स्टिचिंग का प्राइसेस क्या होता है। और अगर मान लो आपने उस हिसाब से आपने स्टिचिंग कहीं बहुत अच्छे इसमें कहीं वो की है आपकी ड्रेसेस के लिए, स्टिल कि एंड रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। सो येस, अगर आप उस वे से देखोगे, सो दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। इन फैक्ट इट्स सेविंग योर टाइम, सेविंग योर एनर्जी। इट्स एक्चुअली कि आपको कोई रिस्क भी नहीं होता कि अगर मैंने मटेरियल लिया एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग के लिए, अगर मैं दूँ तो पता नहीं, श्योर नहीं होते हम कि चीज़ हाथ में आने के बाद इतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी या नहीं। एंड हाँ, आपकी मेजरमेंट एकदम इसमें आपको आपके हिसाब से नहीं मिलते हैं। जो जो बेसिक जो मेजरिंग्स होती है, स्मॉल है या फिर मीडियम है या फिर लार्ज, एक्सेल, व्हाटएवर, यही सब होती है। तो यू कैन जस्ट ऑल्टर देम अकॉर्डिंग टू योर ईज़। सो आफ्टर द ऑल्ट्रेशन तो हार्डली कुछ मतलब यू कैन फील कि इट वाज वेदर द ब्रेथ और इट वाज अनस्टिच और व्हाट। डिड यू सी द फाइन डिटेलिंग इनके सारे जो आर्टिकल्स पर होती है? दे आर सो नाइस। आई मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव यू नो इतना इनका वाला जो दिमाग होता है ना, वो प्रॉपरली कि जो आइडिया है हमारे पास, पता नहीं वो हमारी ड्रेस पे जाने के बाद ब्लेंड हो या ना हो, तो वो सारा कुछ रेडी हमारे पास आता है। तो यार, जो लोग पहनना एक बार जिनका स्टार्ट हो जाता है या जो लोग रेगुलर पहनते हैं ना, फॉर देम इट्स लाइक दे आर प्रिटी हैबिचुएट विद इट। So I don't agree with these general brands that they are overly priced. I think they are charging something worth it. एंड येस, कुछ कुछ होते हैं ब्रांड्स जिनका कुछ बहुत ज़्यादा हाइप है एंड वो बहुत एक एक्सक्लूसिव एंड एलीट वाले जो ब्रांड रेंज है उसमें आते हैं। सो अगेन, उनका भी एक अपना चार्म है एंड दे आर ऑल्सो वेरी मच डूइंग ग्रेट इन देयर ओन वे। एंड जो ब्रांड्स खादी के जैसे हैं ना, जो ट्राउज़र डिफरेंट देते हैं, शर्ट डिफरेंट देते हैं, जैसे जो चाहिए लो, मुझे ऐसे ब्रांड्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे अभी इनका जो ट्राउज़र है, वो अब मुझे याद आ रहा है
कि मुझे अपने एक ब्लैक एंड वाइट ड्रेस के लिए एक ट्राउज़र चाहिए थी. So I can opt for this one, and I'll just have it altered the way I want. The dupatta print is also, it's not dupatta, it's shawl, I believe, because it's a winter collection. Let's see what's written on the price tag. The price tag says it's a scarf, so I think they just name it, but it's probably like a shawl itself. पहले की जो स्टार्टिंग वाला जो बेज एंड ब्लैक वाले जो आर्टिकल्स थे, इट वाज फॉर पीपल हु आर लाइक टॉल, एंड ये वाले जो है ना, वो जो लोगों को शॉर्ट ड्रेसेस चाहिए होते हैं, ये वैसे टाइप का है. इसकी जो लेंथ है वो मुझे तो काफ़ी शॉर्ट लग रही है इसमें. सो बट इट्स नाइस. अगेन हम सब चीज़ एक जैसी थोड़ी ना पहनेंगे, और अपनी वार्डरोब में सब एक जैसा जो कलेक्शन है वो तो नहीं रखेंगे. वी नीड टू हैव सम, यू नो, versatility. So this shalwar is beautifully made with small embroidered floral bunches, and I really liked it. See how beautifully they have made the dupatta with small handmade tassels. This cream article, it might be nice, but it's not of my taste. So someone with my taste would not like to buy this one. So anyways, it's again individual choice. But I like the culotte. अब मुझे स्क्रीन पे जब क्यूलॉट दिख रही है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, क्यूलॉट इज़ नाइस, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी. प्राइस भी अच्छी है, इसीलिए मुझे ये वाले टाइप के जो ब्रांड्स होते हैं, देयर आर सो मेनी अदर ब्रांड्स ऑल्सो, जिनके जो ऑल 3 जो पीसेस होते हैं ना, वो सारे ही ऑप्शनल होते हैं. लाइक एनीथिंग विच यू वांट टू बाय यू कैन बाय. तो एडवांटेज यही होता है कि आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो आपके एग्जिस्टिंग जो कलेक्शन के साथ में ब्लेंड हो सके ना, आप वो लो. दिस ब्लैक एंड रेड एवरग्रीन ब्यूटी, इट्स लुकिंग सो गुड. ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, कभी भी रखो, कहीं भी, किसी भी ब्रांड में रखो, इट लुक्स सो गुड. I'm just eagerly waiting to see the print of its dupatta, and I believe dupatta भी बहुत ज़्यादा pretty है. प्राइस भी काफ़ी अच्छी है यार. I mean the thing what they are providing in this price range, it's really nice. So जो भी लोगों को विंटर कलेक्शन चाहिए इनकी, एंड प्राइस ड्रॉप ऑलरेडी इन्होंने की है, so don't wait until your sizes are been gone. Yeah, dupatta print is also very nice, and those hangings are so beautiful. बहुत ही cute है. So don't wait, and don't make yourself in a state where you don't have your sizes, and please take a screenshot, and don't just, आप अपने पास स्क्रीनशॉट मत रखो, उससे ऑर्डर प्लेस नहीं होगा. आप मुझे अगर एक हफ़्ते के बाद वो स्क्रीनशॉट भेजते हो और उसमें अगर आपकी साइज़ निकल जाती है तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं है. सो प्लीज़ इमीडिएटली जस्ट प्लेस द ऑर्डर्स टू अवॉइड मिसिंग योर साइज़. अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखते हो, इफ़ यू स्क्रॉल डाउन ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट, एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द आर्टिकल्स विच आई हैव शोन यू इन द वीडियो, you can surely ask me and I'll try my I mean for sure if it's on new arrival it can be arranged, but if it's like कोई ओल्ड आर्टिकल है या फिर कोई जिसमें साइज़ेस का प्रॉब्लम है या आउट ऑफ स्टॉक है तो फिर तो मुश्किल है. लेकिन जो भी कुछ न्यू अराइवल पे होगा वो सब मिल जाएगा. दिस मस्टर्ड ड्रेस विद क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी इज़ लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह. इसका जो सेम जो ब्लैक वाले में है वो भी बहुत प्रिटी दिख रहा है. इनफैक्ट मुझे तो ये सारे रैक में जितने भी सूट्स हैं सारे ही अच्छे दिख रहे हैं. द लेसेस अराउंड द दुपट्टा, हाउ द वे दे हैव ब्लेंडेड, द प्रिंट ऑफ द दुपट्टा इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी. सारा कुछ इनका जब ड्रेस मतलब हैंगर में इतना लुक नहीं आ रहा है. ऑफ कोर्स आई कैन जस्ट इमेजिन इफ़ आई वेयर हाउ दिस विल लुक. ओह माय गॉड, जस्ट सी द प्लाजो, सो ब्यूटिफुली स्टिच्ड. अभी तक की सारी जो बॉटम्स या ट्राउज़र्स में सबसे अच्छी लुक इसी की है. ये सारे ही सूट्स बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह. सो व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी थ्रू आउट दिस वीडियो and for being with me throughout any of my videos. Surely share and subscribe if you have not subscribed. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.